नमस्ते, मेरा नाम है प्रांजल ताम्रकार। आज हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। हम इसके बारे में जानेंगे। तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार की जैविक क्रियाएं होती रहती हैं। तो जैविक क्रियाओं में कुछ उपयोगी पदार्थ बनते हैं, कुछ अनुपयोगी पदार्थ बनते हैं। तो जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं, जिन्हें हम अपशिष्ट पदार्थ भी कहते हैं, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, उन्हें हम अपने शरीर में ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते। तो इसके लिए हमारे शरीर में इसे निष्कासित करने के लिए एक तंत्र होता है, जिसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो उत्सर्जन जो है, जब भी हम इस अपशिष्ट पदार्थ को जिस क्रिया द्वारा हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। हमारे, जैसे मैंने इधर लिखा हुआ है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो हमारे शरीर में जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है, वैसे तो हम पसीना भी निकालते हैं उत्सर्जन के रूप में, पर हमारे शरीर में जो मुख्य रूप से उत्सर्जी पदार्थ है वो है मूत्र। मूत्र को बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार का उत्सर्जन तंत्र होता है। तो उत्सर्जन तंत्र जो रहता है, ये 4 प्रकार के इसमें प्रमुख अंग होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा वृक्क है और इसे हम, जो वृक्क से मूत्राशय में जुड़ी हुई है, उसे हम मूत्रवाहिनी कहते हैं। इस थैली को हम मूत्राशय कहते हैं, फिर ये मूत्रमार्ग, फिर ये मूत्र छिद्र। तो आखिर में ये वृक्क करता क्या है? तो वृक्क जो रहता है, ये हमारे डायफ्राम जैसे कि आप जानते हैं, आपने श्वसन तंत्र में पढ़ा होगा डायफ्राम। तो डायफ्राम के नीचे जर गुहा में ये रीढ़ की हड्डी होती है, उसके दोनों ओर होती है। ये जो रहती है, ये जो वृक्क रहती है, ये गहरे लाल रंग की होती है और सेम के बीज के आकार की होती है। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, सेम की बीज जैसे होती है, जिसे हम सेमी कहते हैं। ये जो रहता है, ये रक्त को छानने का कार्य करता है। क्या होता है, जब भी हमारे शरीर में जो रक्त रहते हैं, जो हमारे शरीर में रक्त है, वो वृक्क धमनी द्वारा हमारे शरीर में आता है। वृक्क धमनी द्वारा हमारे शरीर से इस वृक्क में आता है। फिर वृक्क में छनने का कार्य होता है। फिर छनने के बाद ये जो रहता है, ये पूरा छान लिया किडनी ने, किडनी मतलब कि वृक्क। छनने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ है, वो मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में आएगा, और जो उपयोगी पदार्थ रहता है, वो वृक्क शिरा द्वारा वापस हमारे शरीर में चला जाता है। तो अब जब पूरा रक्त छनने का कार्य हो गया, वृक्क का काम खत्म, वृक्क से फिर क्या होता है, ये जो मूत्रवाहिनी है, मूत्रवाहिनी मतलब इसके नाम में ही है, मूत्र को वाहन करने वाली। तो यहाँ से जो मूत्र बना, मूत्र को यह लेकर कहाँ जाती है? मूत्राशय में। मूत्राशय जो है, वो एक मांसपेशियों से बनी एक थैली होती है। इसमें हमारा मूत्र इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के बाद यह मार्ग से निकल जाती है। इस प्रकार शरीर में मूत्र का निष्कासन होता है।